नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम महात्मा गांधी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान है उनके बारे में हम याद करेंगे, उनके बारे में हम बताएंगे पार्ट बाय पार्ट करके। तो आज हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि भारतीय जमीन पर जो पहला कदम रखे अफ्रीका से आने के बाद। तो चलते हैं टॉपिक पर। महात्मा गांधी पहली बार वह 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत की धरती पर कदम रखते हैं। उनके बाद वह सीधे गोपाल कृष्ण गोखले, जिसके राजनीतिक गुरु है, उनसे मिलते हैं और उनकी सलाह पर वह 1 साल तक अर्थात 16 तक उसने क्या किया, पूरे देश का भ्रमण किया। वहां की सरजमीन को देखा, मजदूरों को, समाज की स्थितियों को, किसानों को, हर चीज के बारे में उसने जांचा, जाना और परखा। उनके बाद 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता, कांग्रेस के अधिवेशन में लखनऊ में राजकुमार शुक्ला ने, जो वहां के किसान थे पश्चिम चंपारण के, तो उसने इसको कई बार चंपारण आने के लिए और वहां के किसानों की स्थिति से अवगत कराने के लिए कई बार इसको आग्रह किए। तो उनके कहने पर ये वहां पे गए भी। उसके साथ में जैसे जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी इसके सहयोगी गए, जो कि किसानों को इकट्ठा करने में या उसके वो स्थानीय सपोर्ट प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1917 ईस्वी में जो था पहला चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। बिहार के चंपारण की धरती पर इसका पहला चंपारण सत्याग्रह होता है। और वहां गए। वहां पे जो क्वेश्चन एक बनता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन क्या है। पहले नील किसान की खेती के बारे में बता देते हैं। यह आंदोलन उन अंग्रेजों के खिलाफ थे जो चंपारण में वहां के किसान को 3 कठिया प्रणाली अर्थात वहां 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती करवाते थे और वहां के किसानों को उसका जो दाम था वो बहुत कम देते थे और यूरोपीय बाजारों में वो सबसे ज़्यादा दाम पर, यानी अधिक दाम पर बेचते थे। और ये तो परंपरा बन गई। यही नहीं, वहाँ क्या होता था, शादी ब्याह अगर किसी की होती थी तो वहाँ पे नजराना अर्थात क्या बोलते इसको, खाना पीना जो अच्छे क्वालिटी का था पकवान, उसको भेजना पड़ता था, कार्ड उसको जरूर देना पड़ता था। साथ ही साथ अगर वो सड़क पर जाते हैं तो वहाँ पे उसका मवेशी किसानों का नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर किसी के द्वार पर आ जाते हैं अंग्रेज तो वो उस घोड़े का लगाम पकड़ना था। बहुत सारे ऐसे वहाँ पे कहर ढा रहे थे किसानों को। तो महात्मा गांधी जी गए और वहाँ पे सभी किसानों का सपोर्ट से और सत्याग्रह आंदोलन से उसने सफलता प्राप्त की और उस नीलहे खेती, जो नील के खेती से उसे छुटकारा दिलाए। उनके बाद पहली बार उसको जो सफलता मिली तो पूरे भारत में इसका नाम हो जाते हैं और ये जानकार हो जाते हैं, लोगों ने इसे जानने पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। अब आ जाते हैं असहयोग आंदोलन की बात। तो असहयोग आंदोलन तो 1920 में चलाएंगे। इनके कारण हम जान लेते हैं। इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन के क्या कारण।
तो असहयोग आंदोलन के क्या कारण है? इसी बीच में 16-17 के बाद इसी बीच में सब कुछ घटना घटित होगी। सबसे पहले हो जाता है भारी कर, टैक्स कर। दूसरा हो जाता है 1919 का रॉलेट एक्ट। फिर हो जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और तीसरा हो जाता है, चौथा हो जाता है खिलाफत आंदोलन। और पांचवा हो जाता है महात्मा गांधी का सत्याग्रह का विचार, असहयोग आंदोलन करने का विचार, यानी आंदोलन करने का विचार, आंदोलन का विचार। तो ये सब कारण थे असहयोग आंदोलन होने का। तो भारी टैक्स कर था, उनमें से किसान और मजदूरों की हालत खराबे थी। टैक्स के कारण जो है महंगाई आसमान में चढ़ चुकी थी, तो वहाँ के किसान और मजदूरों की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। 1919 में रॉलेट एक्ट जो काला कानून था, तो रॉलेट एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून बनाया गया 1919 ईस्वी में, जिनमें से बिना किसी वारंट के किसी भी भारतीयों को शक के आधार पर उसे पकड़ के ले जाया जा सकता था और उसे सजा दी जा सकती थी, जिसको भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और उसको क्या किया, काफ़ी विरोध किया। इसी विरोध के सिलसिले में जलियांवाला बाग में, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग उसमें क्या हुआ, शामिल हुआ था। इसको विरोध में और शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे थे। तो इसकी जानकारी जनरल डायर को मिलते हैं और जनरल डायर ने इस निहत्थे लोगों पर बिना कुछ पूर्व सूचना के इस पर गोलियां चलवा देते हैं। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। यहीं से जो है ना, इससे क्षुब्ध होकर के उधम सिंह ने जनरल ओडायर को मारा था लंदन जाकर के। तो खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो खिलाफत आंदोलन टर्की में जो खलीफा हुआ करते थे मुस्लिमों के धर्मगुरु, तो उनके सपोर्ट में भारत के मुसलमान खिलाफत आंदोलन करते, उसका सपोर्ट किए महात्मा गांधी ने। इसके सपोर्ट से क्या होगा, महात्मा गांधी के सपोर्ट से हिंदू और मुस्लिम में एकता की मजबूती हुई। और महात्मा गांधी का और अगला कारण जो महात्मा गांधी का विचार हो रहा था कि हम आंदोलन करें, तो ये सब कारण था महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के कारण। अब रही बात इसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम हुआ हजारों लोगों को ब्रिटिश सरकार ने इस पर कार्रवाई की। तो महात्मा गांधी के साथ साथ गिरफ्तारी भी बहुत लोगों की हुई, गिरफ्तारी की गई। दूसरा क्या हुआ, चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हो गया। याद रखेगा, ये 5 फरवरी 1922 को घटना घटी थी गोरखपुर जिले में। चौड़ा चौड़ी नामक जगह पे एक थाना था, जो कि वहाँ पे गुस्साए भीड़ ने वहाँ के 22 पुलिसकर्मियों को आग लगा दिया, जिससे 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई उसका। तो ये हो गया। कई बार चौड़ा चौड़ी घटना के बारे में भी पूछता है, तो आप इसका बता सकते हैं महात्मा गांधी ने वापस क्यों लिया। तो इसका कारण था कि ये अहिंसात्मक हो गया था, और ये महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि अहिंसात्मक हो। कारण है क्या, अहिंसात्मक अगर ये आंदोलन होता तो ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश कार्रवाई का बहाना मिल जाता और बहुत सारे नौजवानों को वह क्या कहता है अंदर डाल देता, तो ये आंदोलन सफल नहीं हो सकता था, इसलिए तुरंत ही वापस ले लेते हैं। तीसरी बार क्या होता है, उसका बहुत सारे जो सरकारी संस्थान थे वहाँ से लोगों को सहयोग न करने की अपील की, तो उसका कॉलेज, वकालत जितने भी थे बहुत सारे लोगों ने
उसको इस्तीफा दे दिए, रिजाइन मार दिए। तीसरी बात है कि विदेशी कपड़ा को जलाया गया, होली यहाँ जलाई गई इसकी। चौथा, और भारतीय खादी को अपनाया गया, भारतीय यानी स्वदेशी अपनाया गया, स्वदेशी इसको करते हैं, स्वदेशी को अपनाया गया। तो ये सब परिणाम हुए। और भविष्य में जो युद्ध कहते, तो भविष्य में जो भारत छोड़ो आंदोलन होना है और ये सभी ना अवज्ञा आंदोलन है, इसकी नींव पड़ गई। और पहली बार क्या हुआ, इसमें पहली बार भारत के आम जनता इस आंदोलन में भाग लिए थे। तो आज हम इतना सा ही बताए, इसके अगले पार्ट में हम जो है ना आगे वाला बताएंगे, पूरा जीवन काल का महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे। तो आप बने रहेंगे इस चैनल पे। शुक्रिया।